सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे, जहां पे हम आपको हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की तैयारी करवा रहे थे। सो आज ये सीरीज़ का पार्ट नंबर 15 है। सो चलिए पार्ट नंबर 15 को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है और मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ से आप सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका HTML है उसका क्या मतलब है, क्या फुल फॉर्म है। सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज। जो इंटरनेट का बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो वो आ जाता है आपका TCP/IP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है कि स्क्रीन पे। सो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट सेट्स द स्टैंडर्ड यूजर बाय एवरी कंप्यूटर दैट एक्सेस वेब बेस्ड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कोई भी यूजर है, मान लीजिए कोई भी यूजर इस वर्ल्ड में है जो कि वेब को एक्सेस करता है, सो उसे कौन से प्रोटोकॉल की ज़रूरत होगी। सो वो आपका आ जाता है HTML प्रोटोकॉल। सो नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका एक इनक्रिप्टेड वर्जन भी होता है, उसे हम बोलते हैं HTTPS। ये HTTP का इनक्रिप्टेड वर्जन होता है। सो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है कि www स्टैंड्स फॉर क्या होता है। सो ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया था होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज। जो वेबसाइट का होम पेज होता है उसे हमें ऑप्शंस में डिस्क्राइब करना है। सो जो होम पेज है वो क्या लार्जेस्ट पेज है, बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। द लास्ट पेज होम पेज आपका फर्स्ट पेज होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब। जो वेबसाइट का आपकी एड्रेस होता है वो यूनिक नेम होता है, ये तो सभी को पता ही है। तो वो क्या आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिकली। सो यहाँ पे जो आपका आंसर है 15 का वो आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 लिंक। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है अ ब्लैंक इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। सो पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है ऑप्शंस में से जिससे कि हम वेब पेजेस को देख सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा है कि जो ब्राउजर होता है आपका उससे आप वेब पेजेस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है आपका द कॉमन नेम फॉर अ मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर इज। सो आप सभी को पता है कि जो मॉडम है उसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। सो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाता है वो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ये आपका पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सो 19 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द ब्राउजर टू कनेक्ट टू लोकेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्सेज इज। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ब्राउज़र है जो कि कनेक्ट करता है किसी लोकेशन से और इंटरनेट रिसोर्सेज है उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका 19 का आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 URL। जो आपका ब्राउज़र है वो किसी भी लोकेशन या फिर इंटरनेट के रिसोर्सेज से कनेक्ट करने के लिए हमें URL का इस्तेमाल करता है। रिसोर्सेज में जैसे कि हम ले लेते हैं आपकी वेबसाइट आ जाती है कोई, सो हिमाचल प्रदेश की जैसे कोई भी वेबसाइट आ गई, सो अगर हमें उससे कनेक्ट करना हो तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, URL का। जैसे कि himalchalpradesh.com, सो आपका वो URL आ गया। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है आपकी स्क्रीन पे। सो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वुड जनरली हैव द फॉलोइंग इन इट्स डोमेन नेम। सो यहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए हमारे पास है hp.edu। सो ये आपका आ गया डोमेन नेम और .edu है वो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यानी कि .org से आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन, .edu से आ जाता है आपका एजुकेशन, .inst से आ जाता है इंस्टीट्यूट, .com से आ जाता है कमर्शियल और .sh कुछ भी नहीं होता, ये आपका रॉन्ग है। सो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ इंटरनेट। सो ऑप्शंस में आपके पास दिए गए और बोला गया है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट का फीचर नहीं है। सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है डिज़ाइनिंग, वो आपका इंटरनेट का फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है प्रोटोकॉल कंसिस्ट्स ऑफ। जो आपका प्रोटोकॉल है इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है। सो वो आपको मैंने पहले भी बताया कि जो आपका TCP/IP है वो एक प्रोटोकॉल है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट। सो ऑप्शंस में से हमें बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो कि इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है। सो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपका फंक्शनल की है ऑप्शन नंबर 2 वो इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है, वो तो कीबोर्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट।
अगर हमें HTML डॉक्यूमेंट बनाना हो तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? सो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी, क्योंकि टेक्स्ट एडिटर हम ले लेते हैं जैसे कि नोटपैड। सो आपने कभी ना कभी नोटपैड में HTML की कोडिंग की होगी। सो वो आपसे पूछा गया है कि HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो आ जाता है आपका टेक्स्ट एडिटर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंक्लूड इन एन ईमेल एड्रेस। सो ईमेल एड्रेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये आपका पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया है। आप पुराना जो पेपर मैंने सॉल्व करके आपको आई बटन पे प्रोवाइड करवाया है, आप उसमें भी देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो ईमेल एड्रेस होता है, जैसे कि यहाँ पे यूज़र नेम आ गया, फिर @ फिर डोमेन नेम। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 में पहले आता है यूज़र नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम। सो इसी तरह से आपका जो यूज़र नेम और डोमेन नेम आ जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सो 26 में आपसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन यानी कि हम जैसे कि google.com वो आपका सर्च इंजन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन नंबर 3 गूगल, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है। जैसे कि हम सर्च करते हैं google.com, तो उसके ऊपर हम कुछ भी सर्च करें वो हम इजीली सर्च कर पाते हैं, तो वो इस तरह से एक सर्च इंजन आ जाता है। नंबर 27 में आपसे पूछा गया है चैट इज़, जो आपकी चैट होती है जो आप व्हाट्सएप पे करते हैं, जैसे कि हम लोग भी आपसे जैसे कि कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे, चैटिंग वगैरह करते हैं कि आपसे आपकी फीडबैक वगैरह मांगते हैं, वो चैट है क्या आखिरकार। सो यहाँ पे जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2, अ टाइप ऑफ कंजर्वेशन दैट टेक्स प्लेस ऑन अ कंप्यूटर। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपका कंप्यूटर है वो आपका 5th जनरेशन कंप्यूटर है। सो जो कंप्यूटर के ऊपर कन्वर्सेशन की जाए उसे हम चैट कहते हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। सो 28 में आपसे पूछा गया है, अ डैश इज द टर्म यूज्ड व्हेन अ सर्च इंजन रिटर्न्स अ वेब पेज दैट मैचेस द सर्चिंग क्राइटेरिया। सो जैसे कि हम किसी वेब पेज को सर्च करते हैं और सर्च इंजन हमें कोई वेब पेज वापस करता है, सो वो किस क्राइटेरिया के बेस पे हमें वो वापस करता है। सो आ जाता है आपका हिंट। जैसे कि आप गूगल के डायलॉग बॉक्स में या फिर टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी लिखते हैं तो आपका आ जाता है हिंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मॉडम। सो मॉडम के बारे में हमें ऑप्शंस में से एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, वो हमें बताना है। सो यहाँ पे फर्स्ट देख लेते हैं, मॉडम यूज द टेलीफोन लाइन। सो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाता है कि जो मॉडम है वो टेलीफोन लाइन को यूज़ करता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। सो ये भी आपका राइट हो जाता है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 5 इजीली राइट हो जाता है। सो यहाँ पे जो सीरीज़ का पार्ट नंबर 15 था वो फिनिश हो जाता है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 16 में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।